सर, नमस्कार। आपको सादर प्रणाम संप्रेषित करता हूं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापक डॉक्टर विमल सर, और मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कोर्स लगा हुआ है न्याय सिद्धांत मुक्तावली का, उसका सिलेबस भी मैंने आपको संप्रेषित कर दिया है। और चूंकि किसी भी शास्त्रीय परंपरा में किसी कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः के साथ पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजी शुंभाज्यत्यार्दिनी वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए हम लोग आज की इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थी लोग जुड़ चुके हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ते रहेंगे। समय अधिक हो गया है, 5 बजे से कक्षा थी, लेकिन मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गया था। सर ने कई बार मुझे फोन भी किया, बट मैं उठ नहीं पाया, इसलिए विलंब हो गया। जो गलती जो होती है मुझसे विद्यार्थियों के सामने, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। तो अब न्याय सिद्धांत मुक्तावली की कक्षा के लिए हम अपने बीच में एक विद्वान, जो कि डॉक्टर विमल कुमार शुक्ला सर हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन कार्य भी किया है। न्याय सिद्धांत के लिए आपको पुरस्कार से भी, एक अच्छे न्यायिक टीचर होने के नाते आपको एक पुरस्कार भी इंटरनेशनल लेवल का मिल चुका हुआ है। तो सर का मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में हार्दिक नंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूं, और सर से निवेदन करता हूं कि सर जो है आज की कक्षा को प्रारंभ करें। आदरणीय सर। यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। विद्या एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणापाणी भगवती मां सरस्वती के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्त सुधी जन जिज्ञास जनों के प्रति सादर नमस्कार। जैसा कि सर ने पूर्व में ही यह बता दिया है कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसके आधारभूत जहां से यह प्रारंभ हो रहा है, जिसे हम लोग न्याय कहेंगे। न्याय शब्द कैसे बना, यह संस्कृत के अध्येता और विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है। व्याकरण की दृष्टि से वह यह जाने कि यह न्याय शब्द कैसे बना हुआ है, किस अर्थ में बना हुआ है, और इसके विषय में आचार्यों का क्या मंतव्य है। तो अगर व्याकरण की दृष्टि से हम न्याय शब्द पर विचार करें तो यह न्याय दर्शन पर मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। इससे पूर्व मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इसको पढ़ने चल रहे हैं उन लोगों को दर्शन शब्द का अर्थ, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति, दर्शन के भाग, अवैदिक दर्शन, आस्तिक नास्तिक दर्शन और दर्शन की संख्या, इस विषय का ज्ञान है। मैं यह समझता हूं, इसलिए मैं सीधे न्याय पर, न्याय शब्द से प्रारंभ करता हूं। तो यह न्याय जो शब्द है वह कैसे बना? नी उपसर्ग पूर्वक इड़गतौ धातु से न्याय पद निष्पन्न हुआ है, और यह महर्षि पाणिनि ने किस अर्थ में इसको लिया? उन्होंने एक स्थान पर ऐसा कहा है, परिन्योर नीणोर द्यूता भ्रेषयोः, अर्थात
अभ्रेस अर्थ में इसका उन्होंने प्रयोग किया है। काशिकाकार ने भी अभ्रेस अर्थ में ही न्याय शब्द को व्याख्यायित किया है। तो इस प्रकार से अभ्रेस शब्द का अर्थ यह है कि जो जिस रूप में है वह उसी रूप में ही हो, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, वह उसी रूप वाला होगा। इस अर्थ पे यह है। इसके बाद यह न्याय जो शब्द है इसकी परिभाषा क्या है? न्याय सूत्रों पर भाष्य लिखने वाले आचार्य वात्स्यायन ने लिखा है, प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। यह परिभाषा है न्याय की कि प्रमाणों के द्वारा अर्थ का जो परीक्षण है वह न्याय है। अगर न्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो वह किसी विषय के भीतर जाना, अर्थात जाने का मतलब क्या है? जाने का तात्पर्य यह है कि उसका या उसकी विश्लेषणात्मक समीक्षा करनी है। अतः हम न्याय को विज्ञानों का विज्ञान भी इस आधार पर कह सकते हैं। अब यह न्याय जो शब्द है यह आया कहां से? तो सर्वप्रथम हम लोग मीमांसा शब्द को जानते हैं। मीमांसकों के कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनका नाम उन्होंने न्याय शब्द से प्रारंभ किया है। तो यह न्याय जो शब्द है वह प्रादुर्भूत वहीं से हुआ। इसके बाद इस शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य के रूप में जिनको जाना जाता है वह नाम है महर्षि गौतम, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। और उनके द्वारा यह प्रवर्तित जो न्याय शास्त्र है वह सूत्रों पर लिपिबद्ध है, सूत्रों पर लिखा गया है। और न्याय को सभी विद्याओं में प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणां आश्रयः सर्वधर्माणां सस्वदनवीक्षिकी मताः। यह न्याय जो है वह सभी विद्याओं का प्रदीप है, दीपक है। इसके बाद यह जो न्याय है उसकी जो परंपरा है उस पर अगर दृष्टिपात करें तो प्राचीन न्याय, मध्य न्याय और नव्य न्याय है। हम लोगों को जिस ग्रंथ को पढ़ना है वह नव्य न्याय के अंतर्गत परिगणित है। प्राचीन न्याय में जो नाम प्राप्त हो रहे हैं, जो परंपरा प्राप्त हो रही है, उसमें महर्षि अक्षपाद जो गौतम हैं उनका नाम प्रथम है। उनके द्वारा न्याय सूत्रों की रचना की गई। और यह जो न्याय सूत्र है वह 5 अध्यायों में विभाजित है। और प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक और उसके साथ में लगभग 500 सूत्र हैं। इसके बाद न्याय सूत्रों को समझने के लिए आवश्यकता हुई भाष्य की। तो इस पर भाष्य लिखने वाले आचार्य वात्स्यायन का नाम आता है, जिन्होंने न्याय सूत्रों पर भाष्य लिखा है। इसके बाद वात्स्यायन पर जो है वो टीकाएं भी प्राप्त होने लगी वात्स्यायन भाष्य पर। उसमें से उद्योतकर का नाम आता है, उन्होंने लिखा न्याय वार्तिक टीका। इसके बाद जिनका नाम द्वादश कानन पंचानन इस रूप में विख्यात है वह वाचस्पति मिश्र हैं। और उन्होंने न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखा इस पर। इसके बाद आचार्य का नाम आता है जयंत भट्ट जी हैं, जिनका ग्रंथ है न्याय मंजरी।
इसके बाद भा सर्वज्ञ हैं, जिनका ग्रंथ है न्याय सार। इसके बाद उदयनाचार्य जी हैं, इन्होंने 5 ग्रंथों की रचना की, जिसपे न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका पर इन्होंने परिशुद्ध नामक टीका लिखी है। प्रशस्त पाद भाष्य पर किरणावली टीका लिखी है। न्याय कुसुमांजलि, आत्म तत्व विवेक और न्याय परिशिष्ट। इसके बाद अगला नाम जो है वह श्रीधराचार्य जी का है, उन्होंने न्याय कंदली लिखा है। यह तो प्राचीन न्याय के प्रमुख आचार्यों के नाम हैं। और भी आचार्य हैं जो कुछ इस उस पर प्राप्त नहीं हो सके या जिन पर कुछ कहा नहीं गया, उन आचार्यों का भी योगदान इस न्याय को विस्तारित करने में रहा है। इसके बाद मध्य न्याय। मध्य न्याय में अधिकांशतः जो आचार्य हैं वह बौद्ध आचार्य हैं। बौद्ध न्याय प्रसिद्ध है, जिसमें दिंगनांग का नाम आता है, और इनके द्वारा भी बहुत कई ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश, प्रमाण शास्त्र, आलम्बन परीक्षा वृत्ति और त्रिजाल परीक्षा आदि है। इसके बाद धर्म कीर्ति, धर्मपाल, धर्म उत्तराचार्य आदि बौद्ध के आचार्य हैं, जिन्होंने न्याय पर अपना योगदान दिया है। इसके बाद नाम आता है जैन के आचार्यों का भी। जैन के आचार्यों ने भी न्याय पर लिखा है। उसमें से जो जैन के प्रथम आचार्य हैं उनका नाम सिद्धसेन दिवाकर है। इन्होंने भी कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें से न्यायावतार, सम्मति तर्क, तत्वार्थ टीका, कल्याण मंदिर स्तोत्र आदि। इसके बाद बहुत ही प्रसिद्ध नाम है हरिभद्र सूर्य का। न्याय में, जैन न्याय में इन्होंने भी षडदर्शन समुच्चय, अनेकांत जय, पताका आदि ग्रंथों की रचना की। इसके बाद नाम आता है भट्ट, अकलंकक देव, विद्यानंद, हेमचंद्र सूर्य आदि कई आचार्य हैं, जिन्होंने न्याय पर अपनी लेखनी चलाई है। यह जो अवैदिक दर्शन हैं, जैसे बौद्ध और जैन, उन्होंने भी न्याय पर बहुत कुछ लिखा है। इसके बाद नव्य न्याय है। नव्य न्याय का जो समय है और उसके जो प्रणेता आचार्य हैं, उनमें प्रथम नाम है आचार्य गंगेशोपाध्याय का। गंगेशोपाध्याय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। इन्होंने जो प्रारंभ किया नव्य न्याय का, उस ग्रंथ का जो नाम है वह तत्व चिंतामणि है। तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की इन्होंने, और यहीं से एक जो प्राच्य और नव्य न्याय का विभाजन है वह प्राप्त हुआ। और उसमें अंतर भी आया, ऐसा नहीं है, इसमें अंतर भी है। प्राच्य जो न्याय था उसमें और जो नव्य न्याय है उसमें बहुत अंतर है। नव्य न्याय एक तरह से प्रमाण शास्त्र के रूप में रह गया, जबकि यह सब दर्शन, जितने भी दर्शन हैं भारतीय, उन सब का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ मोक्ष है। लेकिन जो नव्य न्याय है उस पर प्रमेयों पर बहुत कम चर्चा हुई। अगर आप तर्क भाषा पढ़े हो तो उस पे आप देख रहे हैं कि जहां उन्होंने प्रमाण का विवेचन प्रारंभ किया, इसके बाद बहुत संक्षेप में आगे उन्होंने और भी जो 16 पदार्थ हैं उनके विषय में बताया है। तो नव्य न्याय और प्राच्य न्याय, इन दोनों में अंतर आया, और अंतर वह जो है प्रस्तुतिकरण का था, जिसमें प्रमेय से प्रमाण शास्त्र के रूप में यह स्थित हो गया। तो इसके प्रणेता या प्रारंभकर्ता आचार्य के रूप में आचार्य गंगेशोपाध्याय का नाम आता है। इसके बाद वर्धमानोपाध्याय है। इसके बाद पक्षधर मिश्र हैं। इनके बाद वासुदेव
सार्वभौम हैं, रघुनाथ शिरोमणि हैं, मथुरानाथ तर्कवागीश हैं और विश्वनाथ न्याय पंचानन, जिसे हम लोगों को पढ़ना है। विश्वनाथ न्याय पंचानन, जिनका समय 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है, इन्होंने न्याय सूत्र, वृत्ति, नयवाद, टीका, पदार्थ तत्वालोक, भाषा परिच्छेद, कारिकावली और न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इन दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की जो हम लोगों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो पहले तो यह बताएं कि जो कारिकावली है, कारिकावली जिसमें कारिका के रूप में इन्होंने न्याय वैशेषिक दर्शन को प्रस्तुत किया है। इसके बाद उसी पर जो दुरूहता थी, उन कारिकाओं को समझने की जो समस्या थी, उस समस्या से निजात दिलाने के लिए, उस समस्या से सरलता की ओर या समाधान करते हुए इन्होंने न्याय सिद्धांत मुक्तावली लिखी। जिस प्रकार से सांख्य कारिका है, सांख्य कारिका में उन कारिकाओं को समझने के लिए जो सांख्य तत्व कौमुदी लिखा गया, वह ठीक उसी प्रकार से न्याय में भी है। और इन कारिकाओं को ठीक प्रकार से समझा जा सके के लिए आचार्य ने इस पर न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक टिप्पणी या भाष्य, ये सब कह सकते हैं, इन्होंने लिखा। अब यह जो न्याय वैशेषिक का ग्रंथ न्याय सिद्धांत मुक्तावली कारिकावली, कारिकावली को समझने के लिए न्याय सिद्धांत मुक्तावली को लिखा गया। अब इस ग्रंथ में क्या क्या है, इस बात का भी संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है, जिससे कि आप उसको पढ़ सकें, समझ सकें। तो न्याय जो दर्शन है, उस न्याय दर्शन का जो प्रथम सूत्र है, उसमें आचार्य ने 16 पदार्थों का वर्णन किया है, जिसमें से प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभाषा, छल, जात, निग्रह, स्थानानाम, तत्व ज्ञानान्य, श्रेयसाधिगम, यह तो यह 16 पदार्थ हैं। वहीं वैशेषिक जो दर्शन है, क्योंकि यह जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, इसमें अगर आप तर्क संग्रह को पढ़ लिए, तर्क संग्रह को पढ़ें और इसको पढ़ें, तो बहुत कुछ समानता मिलती है। यह जरूर है कि इनके द्वारा जो समझाने की शैली है वह थोड़ा सा दुरूह है, कठिन है, लेकिन तर्क संग्रह को अगर आप समझे हैं तो इसको समझना कठिन नहीं हो, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए तर्क संग्रह का भी ज्ञान आवश्यक है। तो वहां पर जो 16 पदार्थ हैं, और जो वैशेषिक दर्शन है उसमें कितने पदार्थ हैं, उसमें पदार्थों की संख्या 6 है। अब आप यह कह सकते हैं कि पदार्थों की संख्या 7 है, तो इसमें भी नव्य और प्राच्य की बात है। जो प्राच्य वैशेषिक है, प्राचीन वैशेषिक के आचार्य हैं, अगर आप प्रशस्त पाद भाष्य को उठा करके देखेंगे तो वहां पर उन्होंने लिखा
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय सर्णाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्म्यात् निर्शेषाधिगमः। तो सर्णाम पदार्थानाम वहां पर कहा गया, तो जो प्राच्य वैशेषिक है या प्राचीन वैशेषिक है उसमें 6 ही पदार्थों का उल्लेख किया गया है। ऐसा क्यों किया गया होगा, यह प्रश्न है। क्योंकि वर्तमान जो काल है, वर्तमान समय में जो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ है, उस तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में 7 पदार्थों का वर्णन किया गया है। आचार्य अन्नम भट्ट ने 7 पदार्थों का वर्णन किया है उसमें। उन 7 पदार्थों में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावाः सप्त पदार्थाः, यह कहा है उन्होंने। तो यह अंतर क्यों आया, मैं जहां तक समझता हूं और वहां पूर्व के का जो अध्ययन है प्रशस्त पाद भाष्य आदि ग्रंथों का, उस पे उन्होंने इस बात का निराकरण भी किया। और इतना ही नहीं, अगर तर्क भाषा को आप पढ़ें, तर्क भाषा में जहां उन्होंने प्रमेयों का वर्णन किया है, उन प्रमेयों में जो अर्थ का वर्णन है वहां पर उन्होंने यह 6 पदार्थों को ही बताया है। अब यहां पर एक चीज और दृष्टिगत रखने योग्य है, वह यह है कि अब भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ, यह स्वतः वो लोग जो प्राच्य वैशेषिक है उसके आचार्यों के द्वारा यह स्वीकार किया जाता है। जो चीज भाव है और उन सब का अभाव ही वहां अभाव स्वतः गृहीत है, न भूतले घटा भाव, इस तरह से। तो अब यहां पर यह जो भाव पदार्थ हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय पर भी दृष्टि डालें तो अच्छा होगा। तो भाव पदार्थ, जिसमें से भाव पदार्थों की भी संख्या 2 है, सत्ता और वृत्ति। भाव पदार्थ 2 हैं जिसमें से सत्ता और वृत्ति है। सत्ता क्या है और वृत्ति क्या है, सत्ता किसे कहेंगे इस दृष्टि में, मतलब वैशेषिक दृष्टि से या न्याय सिद्धांत मुक्तावली की दृष्टि में सत्ता क्या है, जो देश तथा काल में वर्तमान रहे उसे सत्ता कहते हैं, वह सत्ता है। और जिसका दैहिक या कालिक अस्तित्व नहीं होता है वह वृत्ति है। अब इसके उदाहरण जिसमें सत्ता है, सत्ता क्या है, जैसे कि द्रव्य गुण और कर्म, यह भाव पदार्थ हैं और इन भाव पदार्थों की सत्ता है, तो इनको हम सत्ता के अंतर्गत रखते हैं। यह सत्ता के अंतर्गत ही परिगणित हैं। इसके बाद दूसरे जो हैं उसमें से जैसे समवाय या और भी जो पदार्थ हैं, इनके अतिरिक्त द्रव्य गुण कर्म विशेष समवाय, तो वह सब वृत्ति के अंतर्गत आएंगे। 3 के अतिरिक्त जो 3 और हैं उनको वृत्ति के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि उनकी दैहिक या कालिक सत्ता नहीं है, दैहिक और कालिक विद्यमानता नहीं है, इसलिए उन्हें वृत्ति के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद जो न्याय दर्शन है, अगर हम न्याय दर्शन के अनुसार जो पदार्थों की बात की गई, उसमें पदार्थ का अर्थ है प्रमेय। पदार्थों से उसका संबंध किससे है, प्रमेयों से है। और प्रमेय क्या है, प्रमेय है प्रमाणों के द्वारा जिनका ज्ञान किया जाए, जिन्हें प्रमाणों के द्वारा जाना जाए, वह प्रमेय है।
अब समस्या यह आ रही है यहाँ कि यह जो दो पदार्थ हैं, पदार्थ दो हैं, दो पदार्थ हो गए, एक तो वहां पर दूसरी बात कह रहे हैं, यहां पर दूसरी बात कह रहे हैं, तो अंतर भी है, ऐसा नहीं है। न्याय और वैशेषिक इन दोनों दर्शनों में अंतर है, तभी तो अलग अलग हैं। और इनमें 8 अंतर मैंने एक वो बनाया है, उस पर बताया भी है कि 8 अंतर प्राप्त हो रहे हैं प्रमाणों की दृष्टि से। प्रमाण न्याय 4 स्वीकार करता है, वहीं वैशेषिक 2 ही स्वीकार करता है। और इसी आधार पर हम लोग जो तर्क संग्रह के रचनाकार हैं, तर्क संग्रह की रचना करने वाले आचार्य हैं अन्नम भट्ट, वह नैयायिक हैं। इसी आधार पर हम कह पाते हैं, क्योंकि उन्होंने चारों प्रमाणों का वहां पर वर्णन किया है, जबकि वैशेषिक के अनुसार तो 2 ही प्रमाण स्वीकार्य हैं। तो यह अंतर है। लेकिन उक्त दोनों दर्शनों में पदार्थ के विषय में जो बात कही जा रही है, पदार्थ विभाजन को देखने पर क्या समझा जाए, किसका विभाजन उचित हम समझें, क्या सही है क्या गलत है, या इसमें दोनों सही हैं, इस विषय को हमें समझना होगा। दोनों दर्शनों के दृष्टिकोण को समझना होगा। इससे हमारी जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है दो पदार्थ की, वह समित हो जाएगी। तो दोनों ने विभिन्न अर्थों में, पदार्थ शब्द है और इसका अर्थ अलग है। देखिएगा कैसे। वैशेषिक ने, जो वैशेषिक संप्रदाय है, वैशेषिक दर्शन है, उसने सत्ता पदार्थ की दृष्टि से पदार्थ शब्द का प्रयोग किया है। वैशेषिक जो दर्शन है, उसका जो पदार्थ शब्द का प्रयोजन है, वह क्या है? वह है सत्ता। उन्होंने सत्ता अर्थ में पदार्थ शब्द का प्रयोग किया है। जो जो सत्ताएं जगत में विद्यमान हैं, वे सब उन 6 पदार्थों की ही किसी न किसी कोटि में आते हैं। तो जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक की दृष्टि है, वह 6 प्रकार की ही मूल सत्ताएं होती हैं, जिसमें से 3 तो सत्ता और वृत्ति भाव के अर्थ में बताया गया है। वहीं पर जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थ का क्या अर्थ है? न्याय दर्शन पदार्थ को किस अर्थ में लेता है? न्याय दर्शन पदार्थ को प्रमाणों के द्वारा जो विवेच्य है, जिसे प्रमाणों के द्वारा विवेचित किया जा सकता है, उसे उन्होंने गृहीत किया है। पदार्थ शब्द का अर्थ स्पष्ट हुआ होगा कि पदार्थ शब्द का अर्थ उन्होंने, न्याय ने दूसरे अर्थ में लिया। उसका अर्थ यह है कि जो प्रमाण के द्वारा विवेच्य है, जो प्रमाणों के द्वारा जिसकी प्रामाणिकता स्पष्ट है, जो प्रमाणित है, उसको उन्होंने पदार्थ के रूप में लिया है। और वैशेषिकों ने सत्ता के रूप में लिया है, भाव के रूप में लिया है। इस तरह से यह जो न्याय है और वैशेषिक, इन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है, भिन्नता है। और यही कारण है कि इन दोनों में मतलब भेद जो दिखाई देता है वह यही है। लेकिन इसके बाद भी इन दोनों दर्शनों में विरोध नहीं है। हम लोग जिस समय दर्शन की कक्षा में पढ़ते थे, उस समय आचार्य जो हम लोगों को दर्शन पढ़ाते थे, न्याय, वो प्रायः इस शब्द का प्रयोग, इस वाक्य का प्रयोग करते थे, या शब्द कहें सिस्टर फिलॉसफी, सिस्टर फिलॉसफी के रूप में वो हमेशा कहते थे।
एक बार नहीं अनेक सह मैंने सुना है। वो कहते रहते थे यह तो सिस्टर फिलॉसफी है। तो यह सिस्टर फिलॉसफी कहने में, और दूसरी बात एक चीज और भी स्पष्ट है, जहां हम समानता की बात करते हैं, जैसे ही आपने यह कहा कि समानता है, इसका मतलब निश्चित रूप से वहां असमानता भी है। क्योंकि अगर कुछ न होता तो कुछ समानता असमानता कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यह भेद भी है, समानता भी है और भेद भी है। तो इस तरह से इन दोनों बातों से मिश्रित यह जो न्याय वैशेषिक है, न्याय वैशेषिक का ग्रंथ है, वह निश्चित रूप से थोड़ा दुरूह है, मार्ग है, दुरूह लगता है। लेकिन यदि आप तर्क भाषा और तर्क संग्रह इन दोनों ग्रंथों को अधीत कर लेंगे तो निश्चित रूप से इसको समझना कठिन नहीं होगा। यह ग्रंथ कठिन नहीं लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अनेक स्थानों पर अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से यह देखेंगे कि उसको रिलेट करेंगे तर्क भाषा से। यहाँ पर तर्क भाषा में ऐसा कहा गया है, तर्क संग्रह में ऐसा कहा गया है। जैसे पृथ्वी की अगर आप सिद्धि करेंगे तो वहां पर गंधवती पृथ्वी कहा गया। पृथ्वी की सिद्धि कैसे होगी? जो उसका असाधारण धर्म है गंध, उसको यहाँ पर उसको भी तर्क के द्वारा सिद्ध किया गया है। कारिका में तो कहा ही गया, लेकिन इसके बाद उस पर किस तरह से गंध ही पृथ्वी का विशेष गुण है, गंध ही पृथ्वी के विशेष गुण के रूप में गृहीत है, इस बात को स्पष्ट किया गया है। वह है न्याय सिद्धांत मुक्तावली। इसके बाद हम लोग आचार्यों को इसमें जो विषय है, विषय जो आपका सिलेबस है, वह इसमें भी प्रथम प्रकरण, द्वितीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण के अंतर्गत है। 3 प्रकरणों में विभाजित है, जिसमें से आपको पढ़ना है 65वीं कारिका तक। 65वीं कारिका तक पढ़ेंगे और 65वीं कारिका तक का जो गद्य भाग है उसका, जिसे हम लोग न्याय सिद्धांत मुक्तावली कहते हैं, जैसे वहां सांख्य तत्व कौमुदी, उसी तरह से यहाँ न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, तो उसको भी पढ़ना है इसमें। तो पढ़ेंगे क्या क्या, मैं इस ग्रंथ के अनुसार बताता हूं। ये आपका जो पाठ्यक्रम है वह पूरा का पूरा उससे आच्छादित है, उससे बाहर नहीं है कुछ भी। जैसे कि पहले तो किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ उसके निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण से किया जाता है, और मंगलाचरण पर ही बहुत अधिक विवेचन किया गया, जिसे यहाँ पर मंगलवाद के नाम से जाना गया है। क्यों मंगलाचरण करें? जिन लोगों ने मंगलाचरण किया उनका क्या हुआ? वो लोग भी तो बीच में ग्रंथ को समाप्त नहीं कर पाए, बीच में ही उनकी अंतिम अवस्था को प्राप्त हो गए। तो ऐसी इस प्रकार की जो शंकाएं हैं, उन सबका निराकरण जिसे मंगलवाद के अंतर्गत रखा गया है।
इसके बाद ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने जो मंगलाचरण किया है उस मंगलाचरण में ही दो प्रश्न बनते हैं, तुरंत ही दो प्रश्न बन गए। जो मंगलाचरण है कारिकावली का वह यही है, नूतन जलधर रुचये गोप वधूटी दुकूल चौराए तस्मै कृष्णाय नमः संसारमयी रुहस्य बीजाय, यह कहा गया है। अब यहाँ पर संसार के जो बीज के रूप में है कृष्ण, उनको प्रणाम करते हैं, और वह कैसे हैं यह भी बताया गया है। इस पर विस्तार से हम लोग जब प्रारंभ करेंगे तो चर्चा करेंगे, तो पढ़ेंगे हम लोग। यही जो मंगलाचरण है इससे दो प्रश्न बन जाते हैं। पहला तो मंगलवाद है, क्यों मंगलाचरण किया जाए। वो लोग कहते हैं हम मंगलाचरण नहीं करेंगे, क्यों करें मंगलाचरण, आपका यह मंगलाचरण ऐसा थोड़े है कि जो है वह हमें अमर कर देगा। हम जिस ग्रंथ की रचना करें मंगलाचरण कर डालें तो जब तक वो ग्रंथ लिखते रहें तब तक जीवित रहें, ऐसा है क्या? कहीं ऐसा नहीं है। तो फिर उसका भी समाधान है, ऐसी बात नहीं है। हर प्रश्न का समाधान है, अगर वह प्रश्न है। अगर समस्या है तो उसका समाधान है। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर प्रश्न है तो उसका समाधान है, अगर प्रश्न नहीं है तो उसका समाधान भी नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो उसका समाधान नहीं है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा समाधान, प्रश्न है कि नहीं, इस पर विचार करना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न आते हैं, और शास्त्रों की अपनी एक वो है, परंपरा है पढ़ने की, कि उसमें एक उत्तर पक्ष है और दूसरा पूर्व पक्ष है। क्योंकि पूर्व पक्ष पूर्व में ही आएगा, इसलिए मैंने उत्तर पक्ष, चूंकि हमारा अपना सिद्धांत पक्ष है, इसलिए सर्वप्रथम बताना उचित समझा मैंने, इसलिए उत्तर पक्ष को पहले रखा। हम उत्तर पक्ष सिद्धांत पक्ष को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यद्यपि यह भी बता दें कि यह जो शास्त्रकारों ने, या जिसे आचार्य विश्वनाथ पंचानन, न्याय पंचानन है, उन्होंने किसी व्यक्ति से शास्त्रार्थ नहीं किया है। यहाँ ये उनकी खुद की उपज है। शास्त्र को पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं, और शास्त्रों को लिखने वाले जो लोग हैं, उनके मस्तिष्क में स्वतः इस तरह के विचार आते हैं, क्योंकि वह भी एक मानव है और मानवीय विचार आना स्वभाव। इसलिए उन्होंने इस पर बहुत ही ईमानदारी के साथ, जैसे सांख्य तत्व कौमुदी को अगर आप पढ़े हो तो वहां जैसे वाचस्पति मिश्र की जो पूर्णतः निष्ठा है वह अद्वैत वेदांत पर है। निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें तो उन्होंने अद्वैत वेदांत को सर्वोपरि माना है, सभी दर्शनों में श्रेष्ठ माना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी लिखा तो कह दें कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, कूड़ा है। उनके सिद्धांत के अनुसार उसी ईमानदारी के साथ उस बात को रखा है। इसी तरह से यहाँ पर न्याय सिद्धांत मुक्तावली के जो आचार्य हैं, उन्होंने पूर्व पक्ष को उसी रूप में रखा है। जैसे कोई व्यक्ति पूछता आपसे प्रश्न, आपका प्रश्न हो, उस रूप में उसे रखा है, और फिर इसके बाद ईमानदारी से ही उत्तर भी दिया है। ऐसा नहीं है कि वो ये कह दें कि आप सब गलत कह रहे हैं। तर्क के द्वारा उन्होंने काटा भी है। तो यह आचार्यों का, विद्वानों का लक्षण है, वह अपने तर्क से उसको परास्त करते हैं। आचार्य शंकराचार्य का नाम तो सुने ही होंगे। उन्होंने हमेशा हर व्यक्ति की बात को स्वीकार कर लेते थे। और कैसे स्वीकार करते थे? क्षणिक स्वीकार होती थी उनकी। जैसे कोई कुछ कहता था, अच्छा ठीक है, और इसके बाद वही बात उनके मन में, उनके मस्तिष्क में बिल्कुल घूमने लगती थी,
और इसके बाद उसको तर्क से वो काट देते थे। अच्छा ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण बताते थे, ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति की बात को सुनना और इसके बाद उसको अपनी बुद्धि से, प्रतिभा से, तर्क से उसको निरस्त करना और अपनी बात को स्थापित करना, यह शास्त्रकारों का अपना सिद्धांत ही है। तो इसमें मंगलवाद, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, इस विषय पर भी पढ़ेंगे। ये आपके कोर्स में निर्धारित है, ये पूर्णतः उसको आच्छादित कर रहा है। इसके बाद पदार्थों का विभाग, इसको पढ़ेंगे। पदार्थों का क्या विभाग है, पदार्थ कौन कौन से हैं। इसके बाद शक्ति और सादृश्य, पूर्व पक्ष, और इसके बाद उनका खंडन, द्रव्य विभाग, इसके बाद द्रव्यत्व, जाति, तमस को पढ़ेंगे, पूर्व पक्ष के रूप में वो स्वीकार करते हैं, फिर इसके बाद उसका खंडन भी है। इसके बाद गुण है, कर्म है, सामान्य है, लक्षण, दोष, जाति बाधक, सत्ता, जाति साधन, जाति, परापर भेद, विशेष निरूपण, समवाय निरूपण। इसके बाद अभाव, साधर्म, वैधर्म, साधर्म निरूपण आदि। जो भी आपका कोर्स है, पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को यह ग्रंथ पूर्णतः आच्छादित करेगा। मैं ये बता दूं कि इसको हम लोगों के यहाँ जो कोर्स में निर्धारित है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में, दर्शन के अंतर्गत है यह, और वहां पर प्रत्यक्ष खंड के नाम से जाना जाता है। इसे प्रत्यक्ष खंड कहा गया है वही पूरा जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, समझेंगे, वह पूरा है। और इतनी ही कारिकाओं तक है, 65वीं कारिका तक ही है वो यहाँ पर भी, 1 से 65वीं कारिका। तो इसको आज बहुत ही सामान्य परिचय के रूप में ही है। कल से हम लोग इसका मंगलाचरण करेंगे, ग्रंथ से प्रारंभ करेंगे, और आज इतना ही पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आप समस्तुधि जन, जिज्ञास जन और आचार्यवर डॉक्टर सर्वेश कुमार मिश्र को सादर नमस्कार करता हूँ और वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और जैसा कि आपने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यही कोर्स प्रत्यक्ष खंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको सुनना चाहेंगे कि नित्य जो है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी दर्शन को लेकर के थोड़े से भयभीत हो जाते, और मैं एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूं। दर्शन शब्द जैसे ही उनकी मन पटल पर आता है तो उन्हें लगता है कि वो कोई बहुत भारी भरकम चीज है, और दर्शन को छोड़ करके अन्य विषयों में वो प्रवेश करने की चेष्टा करने लग जाते हैं। तो हमने विद्यार्थियों से कहा कि नहीं, दर्शन, मैं किसी को कोई चीज लेने से न रोकता हूं, न किसी को कोई चीज लेने के लिए प्रेरित करता हूं, लेकिन जब विद्यार्थी मेरे समक्ष फोन करके या व्यक्तिगत रूप से मिलने पर ही कहते हैं कि सर वेद ले लें, कि दर्शन ले लें, कि क्या ले लें, साहित्य ले लें, एपिग्राफी ले लें, ज्योतिष ले लें, तो चूंकि मैं तो जेएनयू से पढ़ा हुआ हूं और वहां पर एमए तक सब कुछ पढ़ाया जाता था, लेकिन वहां दर्शन के शिक्षकों की संख्या बहुतायत मात्रा में थी, इसलिए हम लोगों ने ज्यादातर जो कोर्सेज पढ़े वो दर्शन के ही पढ़े, और दर्शन के ही पढ़ने के कारण फिर अद्वैत वेदांत में मैं एलबीएस में चला गया, अद्वैत वेदांत विभाग में, और फिर वहीं अद्वैत वेदांत में एमफिल और पीएचडी हुई मेरी। तो जब कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि सर दर्शन, दर्शन ही क्यों, जब मुझसे विद्यार्थी ये प्रश्न करते हैं कि दर्शन ही क्यों, साहित्य क्यों नहीं, तो मैं उनको कहता हूं कि साहित्य लेखन तो मैं अभी भी करता रहता हूं,
और जब तक सांसें हैं तब तक साहित्य लेखन करता ही रहूंगा। लेकिन जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो दर्शन शास्त्र में क्यों जाकर के शोध किया। मेरी पीएचडी प्रस्थानत्रयी शांकर भाष्य पर है और मेरा जो एमफिल है वो भगवत गीता पर है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र में ही क्यों और भगवत गीता में ही क्यों। तो हमारे मन में जो उन दिनों आता था वो ये आता था, विद्यार्थी था लेकिन फिर भी जो मेरे मन की बात है मैं बताता हूँ कि क्यों मैं दर्शन शास्त्र की ओर चला गया। वो ये आता था कि भाई जब मैं 60-65 साल का, अगर भाई स्टेट गवर्नमेंट में है तो 62, ठीक है, सेंट्रल में है तो 65, इतने में तो रिटायर हो जाएंगे। और जब रिटायर हो जाएंगे और घर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कल आप पद पर बैठे हों और आज आप पद पर ना हों। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। पद पर आदमी रहता है तो 16 घंटे काम करता है, 8 घंटे सोता है, 16 घंटे काम करता है। और जब पद पर नहीं है तो फिर भक्ति की ओर और तमाम आध्यात्मिक विचारों की ओर उसको जाना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम रिटायर होके आ जाएं, कम से कम हमको लोग सुनने वाले तो हों। मेरे जो मन की उस समय इच्छा थी कि मैं रिटायर होके आऊं, क्योंकि मैं बहुत सारे बड़े बड़े पदों से रिटायर्ड लोगों को देखता था और अकेले ही बैठे रहते, अकेले ही वो बैठे रहते दिन रात वही कि सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती। ठीक है, तो अब भाई कितनी देर कोई अखबार पढ़ेगा, कितनी देर कोई पत्रिका पढ़ेगा। ठीक है, अब भाई दिन भर का समय है तो लोग किसके पास लोग आएंगे जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरा समय ऐसा ना हो कि मेरा समय नहीं कट रहा। अच्छा, युवाओं से मुझे तनी भी अपेक्षा नहीं रहती कि युवा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे नाती पोते आएंगे और मुझसे बैठ के बात करेंगे, मैं कभी नहीं सोचता हूँ। जब यद्यपि आई वॉज डेडिकेटेड माई ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, लेकिन मैं अपने नाती पोतों से या अपने आस पड़ोस के छोटे छोटे उम्र के अंडर 25 के बच्चों से तो बिल्कुल नहीं उम्मीद करता कि वो आएंगे और हमको सुनेंगे, क्योंकि मैं अपने ही उम्र के लोगों को देख रहा था कोई ईयरफोन लगाए डिस्को 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 करते इधर उधर घूम रहे होते थे और वो बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक जनरेशन गैप हो जाता है, 2 जनरेशन गैप हो जाता है। तो मैंने सोचा कि यदि मैं भगवत गीता जैसे विषय को लेकर के एमफिल करूंगा तो कम से कम रिटायर होके आऊंगा तो भाई प्रभु की भक्ति में जीवनचर्या जीऊंगा और लोगों को गीता पर प्रवचन भी दूंगा, भागवत पर प्रवचन भी दूंगा। 1-2 घंटे तो मेरे 24 घंटे में जो बूढ़े लोग होंगे उनको बिठा करके चाय पानी भी कराएंगे। अब भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पे प्रवचन देंगे, पुराणों पे प्रवचन देंगे। इसलिए मैंने जो है अपने जीवन में दर्शन शास्त्र को चुना। और दर्शन चूंकि मुक्ति की ओर ले जाता है, ये बात ये भी है कि दर्शन शास्त्र ही क्यों, तो दर्शन किस ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। जो जीव का चिंतन करे, जो जगत का चिंतन करे, जो ब्रह्म का चिंतन करे, देखने की शक्ति दे, वही तो दर्शन है। ठीक है, तो इसलिए दर्शन शास्त्र विषय को मैंने चुना और आज मैं महसूस भी करता हूं कि भाई हमारे हक्सले की लाइन है, एक हक्सले कहते हैं कि इन इंडिया एवरीवन इज फिलोसफर। भारत में प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है। द क्वेश्चन अराइजेस बिफोर अस दैट हु इज परफेक्ट फिलोसफर। प्रश्न हमारे बीच ये उपस्थित होता है कि कौन कितना परफेक्ट दार्शनिक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण विद्यार्थियों के बीच में देना चाहूंगा, क्योंकि इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी चल रही है कि पानी बरसा तो भी किसान, देश का किसान कहता है प्रभु की माया। पानी नहीं बरसा तो भी देश का किसान कहता है प्रभु की माया है। सुख और दुख सब में सम रहने की कला अगर कोई सिखा सकता है तो दर्शन ही है। दर्शन जैसा कि आप जान ही रहे हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी सृष्टि होगी। कई बार सब पर इस तरह से आते हैं कि एक इमेज आता है कि वो साइड से है चेहरा कि सामने से है चेहरा, या कई बार आकृति, बादलों में कुछ आकृतियां बनी होती हैं और उन आकृतियों को हम लोग जब देखते हैं तो
बादलों में भी बहुत सारे चित्र हमको दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। कई बार भगवान शिव बादलों में दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं, माता पार्वती दृष्टिगोचर होने लग जाती है, कई बार मोबाइल से बात करता हुआ आदमी भी दृष्टिगोचर हो जाता है। तो क्या ये बादल विविध रूप धारण कर रहा है? बादल विविध रूप धारण कर रहा है, क्या बादल आदमी हो जा रहा है? जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। हम लोगों को चूंकि आकृतियां विविध हम हमारे लिए जानी पहचानी सी हैं और वैसी आकृतियां बादलों में बन जाती हैं, तो हम लोग सोच रहे अरे भगवान शिव बादलों में बने हुए। अब बादलों में बहुत सारी ऐसी भी आकृतियां हैं जिनसे हम अपरिचित हैं, हम परिचित नहीं हैं, तो हम वैसी सृष्टि नहीं कर पाते हैं कि बादल में क्या बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि यदि जैसा ज्ञान होता है वैसी ही इच्छा होती है। तो इस तरह से जो सांख्य सॉरी ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, जैसा कि सर ने बताया, कारिका 1 से 26 एवं गद्यांश भाग विशेषतः मंगलवाद पर चर्चा होगी। ईश्वर सिद्धि, भाई ईश्वर को लेकर के ईश्वर है या नहीं, सप्त पदार्थ निरूपण, सामान्य निरूपण, विशेष निरूपण, समवाय निरूपण, अभाव चतुष्टय, ये सारी बातें जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं वे एक तो तर्क संग्रह में बीए थर्ड ईयर में ही पढ़ लिए हैं, बाकी तर्क भाषा इनके सेकेंड सेमेस्टर में लगी हुई है, वहां भी इन्होंने बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया हुआ है। लेकिन ये सारी बातें आप न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रकरण में पुनः अध्ययन करेंगे, इसलिए डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरा, यूनिट सेकंड में 27 से लेकर के 46 एवं गद्यांश भाग विशेषता कारण त्रैविध्य, 3 प्रकार के जो कारण हैं, अन्यथा सिद्ध वर्णन, पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश, काल, दिक् का निरूपण यूनिट सेकंड के अंतर्गत है। यूनिट थर्ड में कारिका 47 से 50 एवं गद्यांश भाग विशेषतः आत्म तत्व सिद्धि, आत्म तत्व की वहां सिद्धि जो की गई है उसके बारे में आप यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। और यूनिट 4 जो कि कारिका 51 से लेकर के 65 तक है एवं गद्यांश भाग विशेषतः चतुर्विध बुद्धि निरूपण की 4 प्रकार की जो बुद्धि का निरूपण किया गया है। षड्विध प्रत्यक्ष, अलौकिक सन्निकर्ष क्या है, योगज सन्निकर्ष निरूपण क्या है, एवं भेद वर्णन तथा शेष भाग का अध्ययन। इस तरह से पूरा आपका जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली है वो 4 यूनिट में बटा हुआ है, 4 यूनिट में डिवाइडेड है। इतना ही आपको अध्ययन करना है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर की व्याख्या शैली आज आप लोगों ने देखी कि कितने सरल शब्दों में सर दुरूह बातों को विद्यार्थियों तक संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर न्याय पर सर को अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। आप सर की क्लासेस करिए और फिर इसके बाद आपको यदि न अच्छा लगे, दर्शन ग्रुप में आनंद नहीं आ रहा है, तो दर्शन छोड़ करके आप दूसरे जिस ग्रुप में जाना चाहते हो वो आप जा सकते हैं। और बाकी जीवन में एक बात सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कोई चीज हम ग्रहण करने की स्थिति में हो तो हमें उसको धीरे धीरे अध्ययन करना चाहिए। अचानक से जब हम उसको अध्ययन करने लग जाते हैं, और हाँ, डरना नहीं चाहिए, ना तो शास्त्र से डरना चाहिए और ना अध्यापक से डरना चाहिए। मेरी कक्षा में हमेशा मैं अपने विद्यार्थियों को 2 बातें कहता हूँ कि मेरी कक्षा में डरना मना है। बच्चे पूछते हैं किस किस से डरना मना है, तो मैं कहता हूँ तो शास्त्र से नहीं डरना है, और दूसरा जो नहीं डरना है वो अध्यापक से नहीं डरना है। कि आप, हमारे गुरुजी जब हम लोगों को पढ़ाते थे तो बोलते थे, आचार्य पंडित मानिक चंद्र मिश्र परम पूज्य श्रद्धेय श्री महागुरु जी की वाक्य में कह रहा हूँ, 2009 में कहा करते थे कि कुछ शिक्षक इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो जितना पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, बाकी जो नहीं पढ़ाते हैं, नहीं बता पाते हैं, उसको शेषम कोपेन पूरे, वो शेष बातों को क्रोध से पूरा कर देते हैं। बच्चे ने पूछा कि सर इस कारिका का क्या अर्थ है? अरे पिछली कक्षा वाली कारिका पढ़ी थी तुमने? चलो पीछे का पढ़ा नहीं, आगे कूद कूद के पूछ रहे हैं, कहीं जल्दी है क्या? पढ़ाएंगे, सब बताएंगे। ऐसे करते करते एग्जाम आ जाता है, कल फिर परसों से नरसों टालते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जो कुछ भी पूछना है सर आपको बताएंगे।
मैं चूंकि अद्वैत वेदांत मेरा फील्ड है, न्याय मेरा फील्ड नहीं है, इसलिए मैंने सर को विशेष रूप से आह्वान किया कि सर आप जो है न्याय सिद्धांत मुक्तावली पर आपकी डेली कक्षा चले। तो हमारे विद्यार्थी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं और कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो होती हैं कि बच्चे प्रारंभ में ही उनको पढ़ते ही डर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और फिर दर्शन से छूट जाता है उनका दर्शन। और यही सीखने की उम्र है, यही पढ़ने की उम्र है। कोई भी विषय हो, सब विषय नए होते हैं। और हमारे जो गुरु परंपरा कहती चली आई है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर होत निशान। कि भाई करत करत अभ्यास थे, अभ्यास करते करते जड़मति होत सुजान, यदि कोई जड़ बुद्धि भी है तो क्या हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। सुजान यानी सुज्ञान से युक्त हो जाता है, सुंदर ज्ञान से युक्त हो जाता है। कहा कैसे, कहा रसरी आवत जात थे, यानी जिस तरह से सिल पर होत निशान, जैसे कुएं पर रस्सी बार बार ऊपर नीचे खींची जाती है तो सिल पर क्या होता है, लोहा रहता है, यद्यपि वहां एक निशान पड़ जाता है। रस्सी में इतनी ताकत नहीं है कि वो पत्थर में निशान बना दे, रस्सी में इतनी ताकत नहीं है कि वो लोहे में निशान बना दे, लेकिन रसरी आवत जात थे सिल पर होत निशान। जिस तरह से रस्सी के आवागमन से कुएं के सिल पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह से नित्य प्रति अध्ययन करते रहने से दुरूह विषय के भी आप महारथी बन जाते हैं। तो इसी के साथ आज की इस कक्षा को यहीं पर हम परिसमाप्ति की ओर ले जाते हैं, और फिर अगले दिन कक्षा कितने बजे होनी है वो आपको मैं बता दूंगा। इसी के साथ यह कक्षा यहाँ परिसमाप्त की जाती है। सर को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सादर प्रणाम कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से मेरी एक स्वल्प आह्वान पर समय निकाला और आगे भी समय निकालेंगे। इसी के साथ हम आज की इस कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। इस पे जो प्रश्न आते हैं अगर उनको भी मतलब अभी तो खैर भूमिका ही है, जी 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 जी। प्रश्नों को किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न हो, आरती सोनकर जी हैं, आपको कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। आज चूंकि भूमिकागत इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आरती जी आपको कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं सर से। एनी क्वेश्चन? आरती जी, रिया जी, आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सवालों को आप अब रखिएगा, कल हम लोग बात करेंगे। जी जी, अच्छा सर, सर को सादर प्रणाम। जी सर, नमस्कार।